आज हम भगवत गीता चैप्टर 4 ट्रांसेंडेंटल नॉलेज के श्लोक 31 से 40 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं श्लोक 31 से। न याम लोकोस्ति अयाजनस्या कुतोन्यः कुरु सत्मा। O best of the Kuru dynasty, without sacrifice, one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? तो बोल रहे सैक्रिफाइस के बिना कोई भी खुश नहीं रह सकता। सिर्फ भोग करके आपको उस लेवल का देखो। किसी को जब प्रॉब्लम में देखते हो उसको मदद करने के बाद में कैसी फीलिंग आती है? अच्छी फीलिंग आती है। लगता है कि हमने कुछ बढ़िया सा किया है, एक अलग सा फीलिंग आता है, एक अलग सी संतुष्टि होती है। तो जब तक आप सैक्रिफाइस नहीं करते हो कुछ चीज़ों को, या कुछ ऐसा नहीं करते हो जिसमें कि आपको कुछ छोड़ना पड़े, तब तक आपको हैप्पी नहीं फील होता। एंड व्हेन यू हेल्पिंग समवन, आप अपने से कुछ दे रहे हो उसको, तो मतलब आप अपने से कुछ सैक्रिफाइस करके दे रहे हो। सो दैट लेवल ऑफ सैक्रिफाइस अलग होता है, जहाँ पे तुमको ज़बरदस्ती का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एंड ये सैक्रिफाइस जो है ना, वो तुमको छोड़ने की खुशी होती है अलग एक। श्लोक 32। इवां बाहु विधायग्ना वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मा जन विद्धि तन् सर्वान् इवां ज्ञानत्वा विमोक्ष्यसे। All these different types of sacrifice are approved by the Vedas, and all of them are born of different types of work. Knowing them as such, you will become liberated. तो जो बहुत सारे sacrifices के बारे में बोला जा रहा है, वो सारे ही जो अलग अलग sacrifices है वो वेद में अप्रूव किया गया है। All of them are born of different types of work. वो सारे sacrifices कुछ ना कुछ तरीके के काम से बनी हुई है। Knowing them as such, you will become liberated. तुम जब इसके बारे में जानोगे, समझोगे, पढ़ोगे, तुम लिबरेटेड हो जाओगे। मतलब इसको बोला जा रहा है कि वो लिबरेटेड हो जाएगा अर्जुन, और हम सब भी हो जाएंगे। श्लोक 33। श्रेयान द्रव्या मयाद यज्ञाद ज्ञाना यज्ञा परांतपा सर्वाम कर्माखिलाम पार्था ज्ञाने परिसमाप्यते। O chastiser of the enemy, the sacrifice performed in knowledge is better than the mere sacrifice of material possessions. After all, O son of Pritha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. तो बोला जा रहा है ओ चास्टिसर ऑफ द एनिमी, मतलब सारे एनिमी के जो मतलब को हराने वाले, सारे एनिमीज के पीछे पड़ के युद्ध करने वाले। द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड इन नॉलेज, नॉलेज में रहकर जो सैक्रिफाइस किया जाता है ना, इज बेटर देन द मेयर सैक्रिफाइस ऑफ मटेरियल पोजीशन। नॉलेज में रह करके जो सैक्रिफाइस किया जाता है वो मच बेटर है देन जो सैक्रिफाइस ऑफ मटेरियल पोजीशन। जो मटेरियल पोजीशंस की सैक्रिफाइस करते हो, ऐसे कि हाँ चलो आज हमने ये लग्जरी नहीं ली, ये नहीं लिया, वो नहीं, वो जो सैक्रिफाइस है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये सैक्रिफाइस हम क्यों कर रहे हैं, उस चीज़ का नॉलेज ले करके हम करें कि हम इस सैक्रिफाइस को कर रहे हैं ताकि हमारे अंदर की कंट्रोलिंग पावर बढ़े। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने तो बस इसको यूज़ नहीं किया, बस मैंने ये चीज़ नहीं किया। इसके पीछे का अंतर मतलब इस अर्थ समझ के करना चाहिए। After all, O son of Pritha, all sacrifices of work culminate in transcendental knowledge. सारे sacrifices जो हम करते हैं वो एकत्रित होकर के हमें transcendental knowledge देते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा sacrifices इसीलिए करने बोला जाता है ताकि हमारी अंदर की जो विल पावर है वो बढ़े, अंदर की जो शक्ति है वो बढ़े। श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपतेना परिप्रसेन ना सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानां ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिना। Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. तो जो तुम्हारे गुरु के पास में जाओ, एक स्पिरिचुअल मास्टर के पास में जाओ, उनसे सबमिसिवली बहुत ही प्यार से विनम्रता के साथ में पूछो और उनको सर्व करो, उनकी सर्विस पे लगो, मतलब उनकी सेवा करो। और क्योंकि वो जो ऑलरेडी सेल्फ रियलाइज्ड है जो सोर्स, वो उनके पास में नॉलेज है जो जिससे कि उन्होंने सच्चाई को देखा और वो तुमको गाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक
लाइफ में जब हम पहली बार किसी ब्रेकअप के थ्रू जाते हैं तब हमें बहुत कष्ट होता है, लेकिन जो इंसान मान लो बहुत सारे ब्रेकअप को देख चुका है, वो इंसान जब तुमको गाइड करने आता है वो तुम्हें बता पाता है कि अरे ऐसे होता है, तुमको लगता है कि तुम इसके बगैर मर जाओगे, नहीं जी पाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम आराम से जी लोगे। मतलब तुमको अच्छे से अंदर का जो अर्थ है ना, एक्सपीरियंस्ड इंसान समझा सकता है। तो स्पिरिचुअल मास्टर जो ऑलरेडी ट्रुथ को देख चुका है, एक्सपीरियंस्ड है, उनके साथ में जुड़ो, उनको जाके सर्व करो और उनसे सीखो। श्लोक 35। यज्ञ ज्ञानत्वा ना पुनर्मोहाम इवाम यसी पांडवा ये ना भूतनी अशेषनी द्रक्ष्यस्य आत्मनि आथो मयि। हैविंग obtained रियल नॉलेज फ्रॉम अ सेल्फ रियलाइज सोल। एक सेल्फ रियलाइज सोल्स मतलब एक स्पिरिचुअल मास्टर या किसी गुरु से जब तुमने नॉलेज को obtain किया है, ले लिया है, यू विल नेवर फॉल अगेन, उसके बाद तुम कभी गिर ही नहीं सकते इनटू सच इल्यूजन। किस चीज़ में? इल्यूजन में। फॉर बाय दिस नॉलेज यू विल सी दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर बट पार्ट ऑफ द सुप्रीम। तुमको इल्यूजन ही नहीं होगा मेरा, मुझसे चला गया, ये वो, ये क्यों हुआ, वो तुमको पता चला कि हम सारे ही ना भाई बहन हैं, सारे ही ना उस परम ईश्वर के अंश है। ठीक है, ब्रदरहुड जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कंसेप्ट है, सुप्रीम, और इन अदर वर्ड्स दैट दे आर ऑल माइन, सारे ही मेरे ही दोस्त है। किसी के प्रति मुझे हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सारे ही मेरे ही है, क्योंकि हम सभी उस परम ईश्वर के ही अंश है। श्लोक 36। आपि चेद आसी पापेभ्यै सर्वेभ्यै पापाकृत तमा सर्वां ज्ञाना प्लवेनैवा वृज्णां संतरिष्यसि। Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. तुम हो सकता है सबसे ज़्यादा पापियों में से भी सबसे बड़ा पापी हो, ठीक है, लेकिन जैसे तुम भगवान के भक्ति में आ जाते हो ना, तब तुमको सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने का रास्ता मिल जाता है, तुम सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सको, चाहे तुमने कितने भी पाप किए हो। ठीक है, श्लोक 37। यथैधमसि समिद्धोऽग्निर्भस्मासत् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाघ्नि सर्वा कर्माणि भस्मासत् कुरुते तथा। As a blazing fire turns firewood into ashes, O Arjun, so does the fire of knowledge burns into ashes all reactions to material activities. इसको बोलने से मैंने पिछले वाला एक्सप्लेन करूंगी, जो जहाँ पे ये बोला गया था थोड़ा सा और एग्जांपल से, श्लोक 36 में, कि तुम जितना भी बड़ा पापी हो, तुम ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में रहते हो, भक्ति में रहते हो, तो सारे समस्याओं को दूर कर सकते हो। वैसे ही आज जैसे मैं किसी का कुंडली देख रही थी, उनके कुंडली में कोई समस्या ही नहीं है, उनका एक्सपेंडिचर एकदम रिड्यूस्ड दिख रहा है, उनकी इनकम बहुत हाई दिख रहा है, उनका लाभ घर बहुत हाई दिख रहा है, वो अपने लोन्स को इजीली चुका सकते हैं, वो भी दिख रहा है, हर एक चीज़ उनका बढ़िया से बढ़िया है। लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में संतुष्ट नहीं है, अपनी ज़िंदगी में परेशान दिख रहे हैं, उनका कोई भी साढ़े साथी नहीं चल रहा है, धैया नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है। शनि उनके फर्स्ट हाउस में थे, बट उसके अलावा बाकी गजकेसरी योग है, सब कुछ परफेक्ट है, मून एकदम बेस्ट परफेक्ट जगह पे बैठा है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी में बोल रहे कितना कष्ट है, मैं सेविंग्स नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि वो सेविंग्स करने जैसा उनका कुंडली बना हुआ है, मैं सेविंग्स कर पा रहा हूँ, ये उनको बोलना चाहिए, और फिर भी वो उल्टा चल रहा है, जबकि कुंडली उनकी अच्छी है। वो क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी भक्ति नहीं करते। जैसे मैंने बोलना चालू किया कि आप ना थोड़ा भक्ति करिए, अपने एंसेस्टर्स के पास प्रेयर करिए, अपने इष्ट देवता आपके मंगल है, मतलब हनुमान चालीसा, गणेश जी का मंत्र चैंट करिए, कृष्ण भगवान, जैसे भी आप करिए। वो तुरंत फ़ोन को काट दिए, हाँ करके फिर काट दिए। ठीक है, उन्होंने सुनी नहीं पूरी बात, और सुना भी तो उसमें मतलब कोई ग्रेटिट्यूड तो था ही नहीं, आधा अधूरा। तो जैसे ही आपका कोई गाइड बन जाता है, आपको गाइडेंस देता है, आप उनके पास गाइडेंस लेने आए हो और उन्होंने आपको गाइडेंस दिया है, मतलब वो आपके गुरु बन गए, वो आपके 9th हाउस के एक कारक इंसान बन गए। जैसे ही आपने उनका अवहेलना किया, आपका 9th हाउस जो भाग्य का घर है वो रिड्यूस होगा, क्योंकि उनका भाग्य जो है वो थोड़ा सा कम पॉइंट था 5th हाउस से, बट उनका फिर भी भाग्य के ऊपर डिपेंड करके चलना पड़ेगा, वो भी था। तो सामने वाले को अपने अवहेलना करके, खराब कर्म करके, अपने वो खुद ही अपने कर्म से ही, अपने अच्छी कुंडली होने के बाद भी भाग्य को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है,
तो वो चीज़ हो जाता है कि जब भी आप अच्छा से अच्छा कुंडली वाला व्यक्ति भी बिना भक्ति के ना एकदम दुर्भाग्य को झेलता है। खराब से खराब कुंडली वाला व्यक्ति भी सिर्फ भक्ति करके भगवान के शरण में रह के ना एकदम महाराजा से भी ऊपर वाली जिंदगी जीता है। तो श्लोक 37 जो मैंने पढ़ा उसका थोड़ा मीनिंग देते हैं। एज अ ब्लेजिंग फायर बर्न्स, जैसे एक अग्नि जो होता है वो जैसे इसके पहले और एक चीज़ याद आ रहा है, जैसे गीता का सार ये नहीं है कि कर्म करो उसकी फल की चिंता मत करो। गीता का सार ये है कि सिर्फ भक्ति करो। इसलिए भक्ति मत करो कि भक्ति करने से मुझे फ़ायदा होगा, भक्ति करने से मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। भक्ति इसलिए करो क्योंकि वो करना चाहिए, दैट समथिंग विच इज़ गुड, एक अच्छा कर्म है वो करना चाहिए। उससे मुझे क्या मिलेगा वो नहीं, ठीक है। सो दोनों थोड़ा इंटर रिलेटेड है। एंड बाकी यहाँ पे जो बोला जाए, जैसे आग जो है वो फायरवुड को जला देता है। ओ अर्जुना, सो डज द फायर ऑफ नॉलेज, जैसे आपके ज्ञान का जो आग होता है वो सारे नेगेटिविटी को ना जला देती है। ज्ञान की आग जब अपने शरीर में जब जलता है तब सारे ही समस्या जल के राख हो जाती है। श्लोक 38, नाहि ज्ञानेनास्र सदस्रसां पवित्राम इहा विद्यते तत्स्वायां योगा संसिद्ध Kalenath Mani Vindati. In this world, there is nothing too sublime and pure as transcendental knowledge. Such knowledge is mature fruit of all mysticism, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time. देखो, नॉलेज तो मटेरियलिस्टिक नॉलेज भी है एक, और हमारे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज भी है, पर हर जगह बोला जा रहा है नॉलेज की कमी से ही प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं ना, जो हमारे NGOs वगैरह, वो सारे बोलते हैं हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया कि लोगों के लाइफ में समस्या उनके पास एडुकेशन एंड नॉलेज को भेज के ही हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पीरियड्स में पूजा कर सकते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास अभी सैनिटरी नैपकिन्स है, तुम कर सकते हो। ये नॉलेज जब तुम्हारे पास आ जाएगा कि वो कोई इम्प्योर ब्लड नहीं होती है, वो ब्लड तुम्हारे शरीर का ही एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि वो बच्चा सींचने के लिए बनाया जाता है। एक अडल्ट वुमेन हमेशा ही बच्चे को जन्म देने के लिए रेडी रहती है, हर महीने रेडी रहती है। उसका ही ये प्रमाण है कि तुम्हारा पीरियडिक ब्लड निकलता है। वो कोई शुद्ध अशुद्ध का वो नहीं है, वो एक्स्ट्रा ब्लड हो जाता है, वो काम में नहीं लगा तो वो निकल गया, वापस से फ्रेश एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा। तो ये कभी भी इम्प्योर नहीं होती। ये नॉलेज जब तुम्हारे पास आ जाएगा, मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे मल्टीपल नॉलेजेस हो सकते हैं, तो तुम समझ गए। वैसे ही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भगवान की भक्ति करने से हमारे सारे समस्याएं दूर हो सकती है। ये वाला जो चीज़ तुम्हारे अंदर आ गया, जब भी तुम ये समझ गए तो तुम मैच्योर हो गए, यू बिकम अ मैच्योर फ्रूट, ठीक है। तुम्हारे अंदर सारे तरीके के नॉलेज जो है वो एक मैच्योर फ्रूट में तुमको कन्वर्ट कर देता है, एंड यू बिकम अ मैच्योर फ्रूट ऑफ मिस्टिसिज्म। तुम्हारे अंदर बहुत सारे मिस्टिक क्वालिटीज आ जाते हैं जो लोगों को पता नहीं चलता। तुम कैसे मिरेकल्स करने लग जाते हो, क्योंकि बोला जाता है हम जब भी किसी भगवान की भक्ति करते हैं, हम धीरे धीरे उस भगवान की प्रतिच्छवि या उस भगवान के जैसे बन जाते हैं, या उस भगवान के एनर्जीज को कैरी करते हैं। इसीलिए कृष्ण भक्त को देख के लगता है कि जैसे उसमें ही भगवान समा गए हैं, उसके अंदर ही भगवान है। शिव भक्त को देख के लगता है इसमें शिव समाये हुए हैं, बिकॉज वो इंसान इतनी ज्यादा भक्ति कर रहे हैं, उस वाइब्रेशन में एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे चीज़ है ना कि वन हु हैज़ बिकम अकम्प्लिश्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस, जो डिवोशनल सर्विस कर करके उसमें एकदम अकम्प्लिश्ड, एकदम परफेक्ट हो चुका है, एंजॉयज द नॉलेज विद इन हिमसेल्फ, वो अपने अंदर ही उस चीज़ एंजॉय करता है उस नॉलेज को, एंड आगे बढ़ता जाता है इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। श्लोक 39, श्रद्धावल्लभते ज्ञानां तत्परा समयेतेन्द्रिया ज्ञानां लब्ध्वा परां शांतिं Achirenadhigacchati. A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge, and having achieved it is so quickly attains the supreme spiritual peace. जैसे faithful man है, a faithful man who is dedicated to transcendental, जिसने transcendental knowledge को gain करने के लिए खुद को dedicate कर दिया है, and who subdues his senses, जो अपने सारे senses की उत्तेजना को subdue, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाने के एलिजिबल हो जाता है टू अचीव सच। ताकि देखो नॉलेज अचीव करने जाओगे तो अपस्मात आएगा। अपस्मात मतलब काम की भावना। एक तो पढ़ने बैठोगे, मन करेगा मेरा लड़का जिसको मैंने देखा था कॉलेज में वो क्या सोच रहा था मेरे बारे में। पढ़ने बैठोगे, मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या बोल रहा था अपने घर वालों से।
कुछ सीखने बैठोगे, अरे मेरे दोस्त ने मुझे कॉल नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये सारे थॉट्स आकर तुमको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, सो ये सब चीज़ तुम्हारे सेंसेस की वजह से हो रहा है। जैसे तुमने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया एंड हैविंग अचीव्ड इट क्विकली अटेन, वैसे ही तुम सुप्रीम स्पिरिचुअल पीस को अटेन करोगे। वो कैसे करेंगे? थ्रू मेडिटेशन, थ्रू मंत्र चैंटिंग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थ्रू दिस एनर्जी ओनली यू विल बी अचीविंग दैट। ठीक है, ओके। श्लोक 40। अग अजनास अज्ञनास अज्ञनास च सराध धनाश्च समसयतमा विनाश्यति नयाम लोकोऽस्ति न पारो न सुखाम संशयत्मणा। बट इग्नोरेंट एंड फेथलेस पर्सन्स, जो इग्नोरेंट है और फेथलेस भी है, मतलब जिसको भरोसा नहीं कर सकते, भरोसा लायक जो नहीं है, हु डाउट द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स, जो हर एक स्क्रिप्चर्स को, वेद्स को डाउट करता है। वैसे डाउट सबको ही आता है, लेकिन उस डाउट को आने के बाद आप अगर रिसर्चिंग माइंड में होता ना कि सच में क्या है देखते हैं, क्या है उसके अंदर देखते हैं, नॉट अटेंड। अगर वैसा आप नहीं करते हो, अगर आप डाउट करते करते ही रह जाते हो, यू डोंट अटेंड द गॉड कॉन्शियसनेस, देन यू फॉल डाउन, दे फॉल डाउन। फॉर द डाउटिंग सोल्स देयर इज हैप्पीनेस नीदर इन द वर्ल्ड नॉट, वो किसी भी चीज़ में खुश नहीं रह सकते, ना ही मटेरियल वर्ल्ड में खुश रहते हैं, ना ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, कहीं पे भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि वो खुशी के रास्ते को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, सिर्फ डाउट करके समय नष्ट करते हैं। यहीं तक है श्लोक नंबर 40। अगले दिन से हम श्लोक 41 से कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।